भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया पहला सेमीफाइनल मैच भारतीय फैंस के लिए शायद 2011 में भारत द्वारा जीते गए क्रिकेट विश्व कप के बाद का सबसे यादगार मैच बन गया। इस मैच में भारत विश्व कप के इतिहास में चौथी बार फाइनल में ही नहीं पहुंचा, बल्कि भारतीय टीम ने मैच के हर क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए जो दर्शकों को जिंदगी भर याद रहेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया। हल्की घास वाली पिच पर भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल ही सही साबित हुआ। भारत के सलामी बल्लेबाजों ने सटीक व तेज शुरुआत की। भारतीय कप्तान ने पहले ओवर से ही रन बटोरने की शुरुआत की और शुभम गिल ने उनका भरपूर साथ दिया। भारत ने अपने पहले 50 रन 6 ओवरों में ही पूरे कर लिए और रोहित शर्मा ने कई कमाल के शॉट खेले। रोहित शर्मा ने सऊदी और बोल्ट दोनों को ही नहीं बख्शा और मात्र 29 गेंदों में ही 47 रन बना दिए। वे सऊदी की गेंद पर विलियमसन द्वारा कैच आउट होने से पहले 47 रन बना चुके थे। उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। भारतीय कप्तान के आउट होने के बाद भारत के इन फॉर्म बैट्समैन विराट कोहली क्रीज पर पहुंचे। विराट कोहली अब तक ओडीआई में 49 शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर चुके थे। कोहली ने अभी अपना खाता ही नहीं खोला था कि उनके खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट कहा। न्यूजीलैंड ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी और उन्हें नॉट आउट दिया गया और न्यूजीलैंड ने अपना एक रिव्यू गंवा दिया। ऐसे मौके पर भारतीय दर्शकों के मन में भारतीय बल्लेबाजी के नॉकआउट मैचों में ताश के पत्तों की तरह से गिरने का डर आ गया। लेकिन शुभम गिल ने एक शोर को संभाला ही नहीं, बल्कि उन्होंने जिस रनगति को भारत के कप्तान रोहित शर्मा छोड़कर गए थे, उसी रनगति से उसने रन बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार उन्होंने विराट कोहली पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने ही नहीं दिया और दोनों ने अपनी बैटिंग का भरपूर आनंद लिया और कई कलात्मक शॉट खेले। भारत ने बिना किसी नुकसान के अपने 100 रन 14 ओवरों में पूरे कर लिए और भारत ने अपने 150 रन 23वें ओवर में पूरे कर लिए बिना किसी और नुकसान के। इसी बीच शुभम गिल को क्रम्स के कारण रिटायर्ड होकर बल्लेबाजी छोड़कर मैच से बाहर जाना पड़ा। उस वक्त उनका स्कोर 72 रन पर था। इसके बाद भारत के चौथे नंबर के बैट्समैन श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने भी भारत के पूर्व कप्तान का बेखूबी के साथ दिया और दोनों ने मैदान के चारों ओर बड़े अच्छे शॉट खेले। इसी बीच विराट ने अपनी 50 पूरी की और धीरे धीरे अपनी पारी को अपने 50वें एक दिवसीय शतक की तरफ ले जा रहे थे। इस मैच को देखने के लिए क्रिकेट व फिल्म इंडस्ट्री के कई महत्वपूर्ण लोग पहुंचे। इसमें भारतीय क्रिकेट के महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता रजनीकांत व विराट कोहली की पत्नी अनुष्का भी पहुंची। ये मानो सचिन के एक दिवसीय मैचों के शतकों के रिकॉर्ड को टूटने के इंतजार में विराट कोहली के एक-एक रन पर तालियां बजाकर उसका हौसला अफजाई कर रहे थे। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने भी अपनी 50 पूरी की और विराट कोहली अपने नर्वस 90s में पहुंच गए। लेकिन इस बार विराट कोहली नर्वस 90 के चक्कर से निकल गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 50 एकदिवसीय शतकों को तोड़ दिया और दर्शक दीर्घा में मजदूर सचिन ने भी स्वयं उठकर तालियां बजाकर विराट को अपनी रिकॉर्ड टूटने की बधाई दी और विराट कोहली ने भी स्पेशल अंदाज में उनको झुककर सलाम किया और अपने हेलमेट और ग्लव्स को उतारकर सचिन की तरफ एक बार फिर झुककर उन्हें अपने सम्मान को प्रकट किया। उस वक्त स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और कोहली कोहली की आवाज है वो आने लगी। विराट के लिए ये मैदान हमेशा ही खास रहेगा। क्योंकि इस मैच में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सचिन तेंदुलकर के पोस्टर को देख करके अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करने के लिए जब उन्होंने पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ 2008 में खेला था, तो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों द्वारा मजाक में सचिन तेंदुलकर के पैर छूने की बात कही थी और उस वक्त उन्होंने सचिन तेंदुलकर के पैर छू भी लिए थे और उन्होंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि एक दिन यही
एक दिन मैं ही सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, वो भी उनकी आंखों के सामने और उन्हीं के ही घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। इस मैच में विराट कोहली ने आउट होने से पहले 113 गेंदों के अंदर 117 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके व 2 छक्के लगाए। जब विराट कोहली सऊदी की गेंद पर कॉनवे द्वारा कैच आउट हुए तो भारत का कुल स्कोर 43वें ओवर में 327 रन के सुरक्षित स्कोर पर पहुंच चुका था। इस प्रकार ये क्रिकेट इतिहास में हमेशा से याद रहेगा, क्योंकि इस मैच में भारत ने नॉकआउट मैचों के अपने सबसे अधिक स्कोर 397 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया। इस प्रकार विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों को तोड़ करके अपने नाम 50 एकदिवसीय शतकों को कर लिया। उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत 2009 में श्रीलंका के साथ की थी और उन्होंने अपना पहला एकदिवसीय शतक 2009 में बनाया था। उन्होंने 2010 में 3, 2011 में 4, 2012 में 5, 2013 और 14 में 4-4, 2015 में 2, 2016 में 3, 2017 और 18 में 6-6, 2019 में 5 और 2020 में उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया। ना ही उन्होंने 2021 में कोई शतक लगाया, क्योंकि इस दौरान कोरोना काल के कारण बहुत कम मैच खेले गए और उन्होंने इस दौरान कोई भी शतक नहीं लगाया। 2022 में उन्होंने सिर्फ एक ही शतक लगाया, लेकिन 2023 में वो अब तक 9 एकदिवसीय शतक लगा चुके हैं और इस प्रकार उनके शतकों की विराट कोहली के द्वारा बनाए गए शतकों की संख्या 50 हो चुकी है। विराट कोहली के शतकों की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने जब भी भारत में या भारत के बाहर शतक लगाए, उनमें से 42 मैचों में 50 शतकीय पारियों में से 42 मैचों के अंदर विराट कोहली ने जब लगाए तो भारत है वो मैच जीता। भारत ने न्यूजीलैंड को 397 रन का लक्ष्य दिया। इस मैच में न्यूजीलैंड ने भी बहुत प्रयास किया मैच को जीतने के लिए, विशेषकर मिशेल ने। उन्होंने 134 रन की पारी खेली, लेकिन वो न्यूजीलैंड की नैया को पार नहीं लगा पाए और न्यूजीलैंड 70 रन से ये मैच हार गया। इस प्रकार भारत है वो अहमदाबाद का टिकट कटा करके फाइनल में पहुंच चुका है और भारत अपना फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगा, जिस मैच को देखने के लिए भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विनर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंच रहे हैं।